तो जिन की जिंदगी अब बदलने वाली है और उस बार इसका सामना होगा मौत से। हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है साउथर्न बॉर्डर रीजन का, जहाँ पे जिन जो है वो बोल रहा होता है कि इस मिशन का ऑब्जेक्टिव जिन किंगडम के विले फैमिली के हेयर सिम्बर वेल्यू को ढूंढना है। जैसे ही हम पहुंचते हैं, हम साउथर्न बॉर्डर के सेंटर में एक बेस कैंप स्टेब्लिश करेंगे। बेस कैंप तैयार होते ही हर ग्रुप अपनी सर्च शुरू करेगा और हर दिन एक बार निर्धारित समय पर कैंप में किसी एक व्यक्ति को भेजकर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। आज से तुम मुझे यंग मास्टर नहीं कमांडर कहोगे, और जो लोग इंजर्ड हैं वो कैंप में ही रुकेंगे और जितनी जरूरत हो उतना आराम करेंगे। बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारा सर्च टारगेट अभी भी जिंदा हो। अभी जो है बेलोप कहता है, कमांडर एडिंगटन ने वाटर टेल ट्राइब के एक बीस्ट मैन को देखा है। फिर जो है जिन कहता है कि वाटर टेल ट्राइब, हाँ, क्योंकि ये एक शांत ट्राइब है जो कि शिकारियों से बचकर रहती है, इसलिए उनके आसपास हमें व्हाइट वुल्फ ट्राइब के लोग शायद ही मिलेंगे। तो ठीक है बेलोप, बर्फ की वजह से तुम्हारी रफ्तार वैसे भी धीरे हो चुकी है, इसलिए कैंप के लिए 2 घंटे पहले ही निकल जाना। जोन 13 में वापस लौट जाओ। बेलोप कहता है ठीक है कमांडर, और जिन जो है एडिंगटन और डेविड को कहता है कि तुम लोग जोन 13 को सर्च करो। और जिन जो है वहाँ से आगे निकलता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि ये ऑर्डर सिर्फ मेरे फादर ने दिया था, वो भी डायरेक्टली, और ये इतना स्मूथ कैसे जा रहा है। और हो सकता है कि मैं सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ, शायद ये मिशन मुझे इसलिए दिया गया हो ताकि मैं अपनी कैपेबिलिटीज को टेस्ट कर सकूं। तभी हम देखते हैं कि बेलोप भागते हुए आता है, बोलता है कि यंग मास्टर जिन। जिन पूछता है कि बेलोप क्या हुआ। बेलोप बताता है कि सेकंड ग्रुप पे अटैक हो चुका है। तो जिन जो है चिल्लाते हुए पूछता है कि सभी फोर्सेस तैयार हो जाओ। और बेलोप, सिचुएशन कैसी है। बेलोप बताता है कि सेकंड ग्रुप जो इस पे अटैक हुआ था वो बिगड़ चुके हैं ताकि दुश्मनों से बचा जा सके, और एक पर्सन जो है वो वहां से भाग निकला ताकि बेस कैंप पे न्यूज पहुंच सके। तो जिन पूछता है कि क्या उन पे बीस्ट मैन ने अटैक किया है। तो बेलोप बोलता है नहीं, सिर्फ ह्यूमंस ने अटैक किया था, और वो भी सिर्फ 3 थे। तो जिन कहता है कि सिर्फ 3, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है कि 3 से ज्यादा लोग होंगे। और एडिंगटन और डेविड, तुम वापस कैंप पे जाओ। और जिन जो है वो वहां से चल दिया होता है और अपने मन में सोचता है कि ऐसे कई लोग हैं जो हम पे अटैक कर सकते थे, आखिर उन सभी का मोटिव क्या होगा। और जिस ग्रुप में मैं हूँ, जो कि ग्रुप 1 में हूँ मैं, उस ग्रुप को छोड़ के सिर्फ सेकंड ग्रुप पे अटैक कर देना, ये चीज मायने नहीं रखती। मुझे नहीं पता आखिर वो लोग कौन थे, लेकिन उन्होंने रन कांडल पे हाथ लगाया है, इस चीज का बदला मैं जरूर दूंगा। और हम देख सकते हैं कि जिन जो है वो वहाँ पहुंच चुका होता है जहाँ पे अटैक हुआ होता है। बोलता है कि सभी लोग रुक जाओ, यहाँ पे चीजें अब नॉर्मल है। और वहाँ की सिचुएशन देख के बेलोप कहता है कि यंग मास्टर, यहाँ तो ब्लड गिरा हुआ है, कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। जिन जो है बेलोप को शांत करवाता है, बोलता है कि बेलोप शांत हो जाओ, यहाँ पे ब्लड अभी अभी फ्रेश है, ऐसा लगता तो नहीं कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा ज्यादा। और देख के ऐसा लगता है कि उन पे सिर्फ एक बंदे ने अटैक किया है। तभी सियारा आती है, बोलती है कि यंग मास्टर, मुझे एक बैंडेज मिली है, जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये हुए फेस्टर का प्रोडक्ट है। जिन कहता है कि गुड वर्क सियारा, आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो सियारा कहती है कि मुझे वेस्ट में मिला था। अच्छा, तो फिर पहले एम्बुश के बाद जब वो इंजर्ड लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे थे, तब उन पर एक और एम्बुश हुआ होगा और फिर वो वेस्ट की तरफ भाग गए होंगे। तो सियारा, तुम डेविड और एडिंगटन के साथ वापस रीग्रुप करो, और बेलोप तुम मेरे साथ चलो। और हम देखते हैं कि बेलोप और जिन जो है वेस्ट की तरफ चल दिए होते हैं, और वो लोग और उन लोगों को वो सेकंड ग्रुप मिल जाता है। बेलोप कहता है कि ये तो सेकंड ग्रुप है यंग मास्टर जिन। जिन कहता है कि हाँ वो तो है, लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि इनके साथ एक बंदा और आ चुका है। तभी जिन कहता है कि बेलोप, अपनी आंखों को 2 सेकंड तक बंद करना और फिर उन पर अटैक करना। बेलोप कहता है कि ठीक है यंग मास्टर जिन, मैं समझ गया। और जिन जो है अपने नाइफ पे शैडो एनर्जी इकट्ठा करता है और अपने मन में सोचता है कि मुराकन का आखिर शुक्रिया, उसने मुझे शैडो एनर्जी को यूज करना सिखाई दिया। तभी जिन जो है वो नाइफ सीधा अटैकर्स पे अटैक कर देता है, और हम देख सकते हैं कि उस अटैकर की गर्दन जो है वो चटक जाती है। तभी बेलोप जो है वो दूसरे बंदे पे अटैक करने के लिए आता है, और हम देखते हैं कि वो बंदा स्वॉर्ड से ही बेलोप के अटैक को ब्लॉक कर लेता है, और पीछे से जिन आता है उस पर अटैक करने, और हम देखते हैं कि वो बंदा जिन के कदमों पे होता है। तो जिन जो है वो बोलता है कि क्या सभी लोग ठीक है। तभी सेकंड ग्रुप का एक बंदा बोलता है कि हाँ हम सब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने मैसा को कैप्चर कर लिया है। तभी वो अटैकर जो जिन के कदमों में होता है वो बोलता है कि भाई मुझे छोड़ दे। तो जो जिन होता है वो बोलता है, अच्छा तू मुझसे भीख मांग रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं, तेरी ऐसी बातों से तो लगता नहीं कि तू फॉलोवर होगा जिप्पल फैमिली का, तो फिर मैं तुझे अब 2 चांस देता हूँ। पहला ये कि सब कुछ उगल दे और फिर मर जा, और दूसरा ये कि कुछ मत बोल और फिर भी मर जा, और मैं वादा करता हूँ जो भी चीज तू चूज करेगा उसकी कीमत मैं तुझे जरूर दूंगा। तो फिर वो बंदा कहता है ठीक है, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी फैमिली को छोड़ देना। तो वो बंदा कहने लगता है कि मैं पार्ट हूँ रिवोल्यूशनरी ग्रुप का, जिसका नाम किंजेलो है। तो जिन जो बोलता है किंजेलो, और जिन जो है अपने मन में सोचता है अगर ये किंजेलो का काम है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये एक्टिव हो चुकी है, और ये उस वक्त भी एक्टिव थी जिस वक्त मैं प्रीवियस लाइफ में मर चुका था। और जिन जो है अपने मन में सोचता है कि जिन किंगडम के किंग को मारने और वहाँ के लोगों को मास्कर करने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गया। वो खुद को रिवोल्यूशनरी ग्रुप कहते हैं, लेकिन किंजेलो जिस रिवोल्यूशन की बात करता है उसका असली मकसद पूरी दुनिया पर अपना खुद का किंग बैठना है। फिर जिन जो है वो पूछता है, क्या तुम रन कांडल के कैडेट को मारकर जिन किंगडम में अफरा तफरी फैलाना चाहते थे। और वो बंदा जो जिनके पैरों के नीचे होता है वो बोलता है, यार भाई मैं सिर्फ एक लो रैंक का मेंबर हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। मुझे ये भी नहीं पता कि उनका मेन बेस कहाँ है, लेकिन जिस ब्रांच में मैं एक्टिव हूँ
वो बीस्ट मैन टेरिटरी के एंट्रेंस पर है। वहाँ लगभग 20 4 स्टार मार्शल आर्टिस्ट और मेजेस मौजूद हैं। फिर जो है जिन पूछता है, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये बता, आखिर तुमने मैसा को क्यों किडनैप किया? और ये तो हमारा एक प्रोपोगेंडा था, एक रिवॉल्यूशन के लिए। हमें ये ऑर्डर मिला था कि हमें एक फीमेल ट्रेनी को जिंदा पकड़ना है। तो एक सेकंड ग्रुप का बंदा बोलता है, कमीना कहीं का। और वो बंदा बोल रहा होता है कि बस मुझे इतना ही पता है। जिन कहता है कि ठीक है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। और हम देखते हैं कि जिन ने जैसा उसको प्रॉमिस किया था उसने वैसा ही किया, उसको ऊपर पहुंचा दिया। फिर जो है जिन पूछता है अपने मेंबर से कि कितना टाइम हो गया कि मैसा को किडनैप हुए। बेलोक कहता है कि लगभग 1 घंटा। तो फिर जिन कहता है कि तो फिर वो अभी भी बीस्टमैन टेरिटरी के एंट्रेंस के आसपास ही होंगे। पहले सबको फर्स्ट एड दो, उसके बाद मेन स्टेट से रीइंफोर्समेंट मंगवाओ। तभी जो उनकी टीम का बंदा बोलता है कि तो फिर क्या यंग मास्टर जिन आप अकेले जाने की सोच रहे हैं वहाँ पे? तो जिन कहता है कि जिन्होंने अटैक किया वो 4 स्टार मार्शल आर्टिस्ट हैं। तो जिनकी टीम का एक बंदा बोलता है कि यंग मास्टर जिन ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है कि आप अकेले चले जाओ, हम कैडेट्स हैं, हम ऐसी सिचुएशन में हार नहीं मानते, तो प्लीज हमें अपने साथ ले चलिए। हमारे कैडेट का एक बंदा पकड़ा जा चुका है, तो एक रन कांडल का बेटा आखिर चुपचाप कैसे बैठ सकता है? और मैं तुम लोगों की सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए मेरा ऑर्डर मानो। अगर किसी ने और विरोध किया तो मैं उसे सीधा इनसबऑर्डिनेशन यानी कि हुक्म न मानने के जुर्म में मानूंगा। और बेलोप तुम भी, क्योंकि सेकंड ग्रुप के सारे मेंबर्स इंजर्ड हैं। अब उनमें तुम सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो, इसलिए अपना फोकस बिल्कुल मत खोना और सबकी जिम्मेदारी संभालना। तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? बेलोप कहता है कि जी यंग मास्टर, मैं समझ गया। तभी हम देखते हैं जिन जो है मैसा को बचाने के लिए निकल गया होता है और बोलता है कि मैसा, आई होप कि तुम सही सलामत हो और चिंता मत करना, मैं लेट नहीं हूँगा। और जिन आगे सोच रहा होता है कि हमारे दुश्मनों के पास लगभग 20 4 स्टार लेवल के सोल्जर्स हैं। मेरी स्वॉर्डमैनशिप अभी अराउंड 3 स्टार लेवल की है, मेरी मैजिक 4 स्टार लेवल की है और मेरी शैडो एनर्जी रिलीज भी 3 स्टार लेवल की है। मेरी ग्रोथ काफी अच्छी स्पीड से हो रही है, लेकिन अपनी करंट कंडीशन में मैं उन सभी का एक साथ सामना नहीं कर सकता और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं मैसा को बचाऊं, इसलिए मुझे फैट्स जितना हो सके उतना ही अवॉइड करनी होगी। तभी हम देखते हैं जिन जो है एक स्किल यूज कर रहा होता है, वो होती है टेरेन डिटेक्शन और उस स्किल में वो अपनी विंड ट्रैकिंग मैजिक भी जोड़ लेता है, जिस वजह से उसको मैसा को ढूंढना आसान हो सकता है। और जिन जो है आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तभी हम देखते हैं कि जिन के ऊपर अटैक होता है, जिन अपने मैजिक से उन सभी अटैक्स को रोकता है और वो अटैकर्स बोलते हैं कि ये तो रनकांडल कैडेट है, जल्दी पकड़ो इसको। तभी जिन जो है उन पे भी एक मैजिक अटैक करता है और वो सोल्जर बोलते हैं कि क्या मैजिक, रनकांडल कब से मैजिक यूज करने लग गए? तभी हम देखते हैं कि एक बंदा बोल रहा होता है कि इसको जल्द से जल्द मार डालो। तभी जिन जो है उसी पे अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि एक मैजिक वाला बंदा एक फायर अटैक कर रहा होता है और जिन उस फायर को अपने हाथों में ले लेता है और सीधा उस सोल्जर पे अटैक करता है और जिन जो है उसी की फायर के साथ उस मैजिशियन की फायर के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तो वो मैजिशियन कहता है कि अगर फायर काम नहीं करी तो मैं तुझ पे आइस अटैक करूंगा। और हम देख सकते हैं कि जिन को तो आइस से भी फर्क नहीं पड़ता। वो मैजिशियन थोड़ा हैरान हो जाता है, सोचते है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और जिन जो है उसी का भी काम तमाम कर देता है और वहाँ से आगे बढ़ते हुए सोचता है कि किंजलो हरामखोर। और हम देख सकते हैं कि जिनके पास फुटप्रिंट्स होते हैं, जिनको देख के वो सोच रहा होता है कि ऐसा लगता तो नहीं कि इनके प्लान में है कि इन्होंने अपने ट्रेसेस को मिटा दिया होगा और क्या वो अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और लगता है ये लोग यहाँ अपने बाकी साथियों से मिले थे और फिर एक वैगन में बैठकर यहाँ से निकल गए। और किंजलो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें काफी ज्यादा लोग हैं और वो जरूर अपने ग्रुप के साथ बढ़ चुके होंगे और क्योंकि वो लोग किसी हाई रैंकर के लिए रखे गए प्राइज को छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैसा को सेफली बचाने का मेरे पास अभी भी एक लौता मौका है और मैं बीस्टमैन टेरिटरी के काफी पास हूँ, इसलिए उनका बेस भी आसपास ही होगा। ऐसे में मैं पहले एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करूंगा और फिर मौका देखकर मैसा को रेस्क्यू कर लूंगा। और हम देखते हैं कि जिन एक फायर अटैक करता है जिससे पूरा जंगल जल चुका होता है और अपने मन में सोचता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो लोग फायर को हैंडल करने के लिए जरूर आएंगे। तभी हम बेस कैंप का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई लोग कह रहे होते हैं कि आग लग चुकी है, जल्दी आओ। और आखिर ये आग कहाँ से लगी है, जल्दी पानी लेके आओ। और एक बंदा बोल रहा होता है कि अरे बेवकूफो, जल्दी आग को बुझाओ ना, कि तुमसे आग नहीं बुझ रही। और ये मेजेस कहाँ मर गए, इन्हें जल्दी बुलाओ ताकि ये अपना वाटर मैजिक यूज कर सकें। और जिन इस बंदे को देख के सोच रहा होता है कि क्या ये लीडर है। तो भी कोई कह रहा होता है कि बॉस फायर नहीं बुझ रही। और जो वो बॉस होता है वो बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये जो फायर है रैंडमली स्टार्ट हो गई होगी इस वेदर में? यहाँ पे जरूर किसी ने ये आग जानबूझ के लगाई है और वो जिसने भी लगाई है वो जिन होता है और वो उसके पीछे आ चुका होता है। और वो पीछे मुड़ के देखता है, उतने में जिन उसका खेल खत्म कर देता है और जिन ने उससे एक चाबी ले ली होती है अंदर जाने के लिए। और जिन जो है वो अंदर आता है और देखता है कि मैसा कहाँ पे है और तभी उसे एक बेसमेंट दिखाई देता है और तभी वो उस
बेसमेंट को खोलता है जिसके अंदर मैसा होती है। मैसा देखती है कि बाहर जिन आ चुका होता है और वो कह रही होती है कि यंग मास्टर आपने इतना खतरा क्यों मोल ले लिया। और जिन कहता है कि अरे चिंता मत करो मेरे बारे में, और क्या तुम चल सकती हो। तो मैसा कहती है कि हाँ शायद चल तो सकती हूँ मैं। तो जिन कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन उतने में ही एक जोरदार आवाज आती है। जिन और मैसा थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और तभी मैसा कहती है कि यंग मास्टर जिन, क्या आप मुझे एक प्रॉमिस कर सकते हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आप चुपचाप चले जाइएगा मुझे पीछे छोड़ के। जिनको ये फालतू बकवास पसंद नहीं आई होती, बोलता है कि मैसा तुम चुप रहो। फिर जो जिन कहता है कि सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। और जिन और मैसा वहाँ से निकल रहे होते हैं और वो बाहर आके देखते हैं कि बाहर तो कई लोगों की डेड बॉडी पड़ी है। और जिन जो है उन लोगों के बॉडी के ऊपर मार्क देखता है जो कि बीस्ट मैन के होते हैं और अपने मन में सोचता है कि क्या ये लोग अपने बीस्ट मैन से लड़े हैं। तभी हमें वो बीस्ट मैन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है द व्हाइट वुल्फ। और ये व्हाइट वुल्फ ट्राइब के लोग होते हैं और जिसने अपने हाथ में एक हथियार तो पकड़ा ही है और आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड। और जो मैसा होती है वो कहती है कि यंग मास्टर मैं आपके लिए टाइम बचाती हूँ, लेकिन उतने में ही जिन जो है वो उसकी गर्दन पे एक वार करता है जिससे मैसा जो है बेहोश हो जाती है और जिसकी आवाज वो बीस्ट मैन सुन लेता है। और वो बोलता है कि निकम्मे बच्चे, अगर ये लोग एक आग तक नहीं बुझा सकते तो इन्हें जिंदा रखने का कोई मतलब भी नहीं है। और वो बीस्ट मैन जिनको देख के कह रहा होता है कि बच्चे क्या ये सब तुमने किया है। और जिन एटीट्यूड के साथ बोलता है कि हाँ मैंने ही किया है और मैं हूँ चिरन रनकांडल का बेटा जिन रनकांडल, और अब तू बीस्ट मैन अपना नाम बता। और हम देखते हैं कि बीस्ट मैन काफी खुश हो जाता है, बोलता है कि रनकांडल तो तू है रनकांडल का कमीना। तो दोस्तों यहाँ पर खत्म होता है स्वॉर्ड मास्टर रंगीर सन का एपिसोड 4, लेकिन असली एक्शन अब शुरू होने वाला है। अगले एपिसोड में जिन का सामना होगा एक खतरनाक व्हाइट वुल्फ से। क्या जिन इस लड़ाई को जीत पाएगा या उसकी जर्नी यहीं रुक जाएगी, ये जानने के लिए एपिसोड 5 मिस मत करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।